आने वाले बच्चे का आंखों का कलर ब्लू होना चाहिए, हो जाएगा। आने वाला जो बच्चा है उसकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए, हो जाएगा। आने वाले बच्चों का इंटेलिजेंस जो है वो क्रिकेटर में ज्यादा, मतलब क्रिकेट में ज्यादा होना चाहिए, मेरा बच्चा क्रिकेटर बनेगा, हो जाएगा। आने वाले बच्चे का स्किन का कलर ब्राइट होना चाहिए और उसके ऊपर हेयर बहुत ही कम होना चाहिए, हो जाएगा। आने वाले बच्चे को ज्यादा बीमारी ना हो तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। हम लोग ये कर सकते हैं, बट इसका मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन किया हुआ है, राइट। नॉट ओनली इन ह्यूमन, बाकी एनिमल्स में, प्लांट में भी जो हम चाहे वो कर सकते हैं। वॉट एवर द वेराइटी वी वांट वी कैन डू। और ये कैसे होगा? बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो गेट टू नो कि टॉप 3 में जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ा ब्रांच है जहां पे आप रिसर्च कर सकते हो अलग अलग तरीके से, राइट। तो आजकल जो ट्रेंड कर रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसमें भी आएगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए क्या होता है ये आपको समझ में आ ही जाएगा बहुत जल्दी। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी ब्रांच है विच कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आता है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से कि लेट से आपको, राइट, आपको आपने पीएचडी कर लिया और अभी आपको अपना बिजनेस सेट करना है, और बिजनेस में आपको कुछ ऐसा करना है, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, आपको कुछ ऐसा प्रोटीन बनाना है जिसे कोई कंज्यूम करे, कोई खाए तो उसे 1 महीने तक खाना खाने की जरूरत ना पड़े। कोई पर्सन अगर आपका बनाया हुआ प्रोटीन खा ले तो उसको 1 महीने तक खाना खाने की जरूरत ना पड़े। आपको ऐसा कुछ बनाना है, राइट। तो आपने बहुत सारी रिसर्च करी, पीएचडी कर लिया, और फाइनली आपने हर एक मटेरियल इकट्ठा कर लिए, हर एक टूल्स आपने इकट्ठा कर लिए, और अभी आप प्रोसेस आगे बढ़ाने वाले हो बाय यूजिंग दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। तो इसमें होगा क्या, किस तरीके से प्रोसेस होगी वो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। देखो ये टॉपिक आपके नीट के सिलेबस में 12th में दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज सच, राइट। समझ लो कि एक सोर्स सेल ले लिया आपने, जो टूल्स कलेक्ट किए ना आपने प्रोटीन के लिए, उसमें आपने क्या ले लिया, पहले सोर्स सेल ले लिया, मतलब समझ लो कि एक बैक्टीरिया आपने ले लिया, राइट। और वो सोर्स सेल से आपने निकाल लिया एफडीएनए। क्या निकाल लिया आपने वहां से अंदर से? एफडीएनए, मतलब कि फॉरेन डीएनए। इसको हम लोग बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे काम का है, जो बहुत काम का है, राइट। इसको पूरा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने सोर्स सेल कलेक्ट किया और उसमें से आपने डीएनए बाहर निकाल लिया। अभी इतना समझना है, ठीक है। उसी तरीके से आपने लेट से और एक बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम है इस्करेशिया कोलाई। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है ई कोलाई, जो मेजरली यूज होता है, इस्करेशिया कोलाई। और ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर से आपने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। क्या बाहर निकाला आपने? प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। नाउ प्लाज्मिड विल एक्ट एज अ वीडीएनए, इट विल एक्ट एज अ वीडीएनए, मतलब कि वेक्टर डीएनए। ओके, वेक्टर क्या होता है आपको पता ही होगा। लेट से हम बात करें मलेरिया। सो मलेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो मलेरिया को फैलाने का काम करता है। लेट से अगर मुझे मलेरिया हुआ है, किसी वो मच्छर ने मुझे काटा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और वही मच्छर किसी और को काटेगा, हेल्दी पर्सन को, तो उसे मलेरिया हो जाएगा। उसी तरीके से दिस प्लाज्मिड विल एक्ट एज अ वेक्टर। ये प्लाज्मिड करेगा क्या कि ये जो फॉरेन डीएनए है उसे होस्ट सेल में डालने का काम करेगा। अभी हम लोग समझने वाले कैसा होगा। अभी के लिए समझ लो कि सोर्स सेल से डीएनए निकाला जिसको बोलते हैं फॉरेन डीएनए, एफडीएनए, एंड इस्करिशिया कोलाई से निकाला प्लाज्मिड विच विल एक्ट एज अ वीडीएनए, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग कट करेंगे एक स्पेसिफिक साइट से, क्योंकि हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें एक डीएनए का एक छोटा सा पार्ट चाहिए। जो मैंने पार्ट दिखाया है ये वाला, ये छोटा सा पार्ट हमें चाहिए डीएनए का, ठीक है। तो बाय यूजिंग पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है आरई। आरई मतलब क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम इतना जबरदस्त है कि वो जाएगा डीएनए के पास, डीएनए के पास जाकर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे हमारा दिमाग काम करता है ना, वैसे ये एंजाइम काम करता है। ये डीएनए के पास जाकर एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलेंगे उसको? पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। तो पूरे डीएनए के पास जाके पैलिड्रोमिक सीक्वेंस जहां पे दिखेगी वहीं पे जाके वो क्या करेगा? कट लगाएगा, बाकी को छोड़ देगा। अभी पैलिड्रोमिक क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक सीक्वेंस यहां पे है ना, डीएनए के सीक्वेंस से बेटर, चलो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे मैडम, क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं? मैडम। तो यहां से मैं पढ़ू तो मैडम है,
और यहां से पढ़ू तो भी मैडम ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैलिड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको आइदर साइड से पढ़ेंगे तो सेम ही मतलब पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। और ऐसे ही डीएनए की जो सीक्वेंस होती है उसे आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा आरई बोले तो क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो एक सिलेक्टेड आरई को हम लोग यूज करेंगे यहां पे, जो यहां पे भी कट लगाएगा, मतलब के फॉरेन डीएनए पे कट लगाएगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के लाएगा। इसको हम लोग प्योरली बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और वही आरई किस पे कट लगाएगा, प्लाज्मिड पे भी कट लगाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस यहां पे भी है, तो वो दोनों को क्या करेगा, कट लगाएगा, ठीक है। अब कट लगाने के बाद होगा क्या देखो ध्यान से, डीएनए पे कट लगा दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, उसी तरीके से प्लाज्मिड में कट लगा लिया और जो अनवांटेड सीक्वेंस उसको निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा, आप दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, बहुत फेमस है भी, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू मतलब क्या, चिपकाने वाला। तो ये एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, स्टिक करेगा, चिपकाएगा। अभी ध्यान से देखना आप लोग, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड, जो कटेड प्लाज्मिड, दोनों को यहां पे क्या कर दिया, स्टिक कर दिया। यहां से देखो, यहां से क्या कर दिया, उसको चिपका दिया। किसने चिपका दिया, डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम ने चिपका दिया, सही है। और ये होने के बाद फाइनल जो डीएनए बनेगा इसको बोलना पड़ेगा आरडीएनए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। तो यहां पे क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। अब क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि यहां पे प्लाज्मिड विल एक्ट एज अ वेक्टर, तो वेक्टर क्या करेगा, वो एस्केरिशिया कोलाई में, क्योंकि देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली हमने एस्केरिशिया कोलाई से प्लाज्मिड निकाल लिया था, है ना। अब क्या होगा, ये आरडीएनए, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड है, वो क्या करेगा, उसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा। होस्ट सेल कौन सा है यहां पे आपका, एस्केरिशिया कोलाई, ये आपको दिख रहा होगा, मतलब कि एक बैक्टीरिया है, सही है। तो अब ये आरडीएनए कहां चला गया, होस्ट सेल, मतलब कि एस्केरिशिया कोलाई में चला गया। क्लियर है। अब क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता ही है। अब ये एस्केरिशिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ये करेगा क्लोनिंग। क्लोनिंग बोले तो सेल डिवीजन प्रोसेस, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसा डिवीजन करते करते करता जाएगा, सही है। तो इस तरीके से यहां पे क्लोनिंग होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे, और हर बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या मिलेगा, हर बैक्टीरिया के अंदर हमें मिलने वाला है आरडीएनए। क्या मिलने वाला है, आरडीएनए। और आपको एक चीज ऑलरेडी पता है कि हमारा मेन पर्पस क्या था, यहां पे हमारा मेन पर्पस था कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट सेल में डालना और उसको एक्सप्रेस करवाना। एक्सप्रेस करवाना मतलब क्या, कि अभी ये आरडीएनए में से जो ये सीक्वेंस है, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। बिकॉज देखो आपको ऑलरेडी पता है कि जो फॉरेन डीएनए होता है या जो भी डीएनए होता है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये जो एफडीएनए प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन कैसा है, ये प्रोटीन वैसा है जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि ये एफडीएनए, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट एफडीएनए का जब प्रोटीन बनाएगा तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कंज्यूम करने के बाद, खाने के बाद 1 महीने तक खाना खाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट था, जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। क्लियर है। तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया किसका, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक मेथड दिया। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स और भी है जिसे आप लोग यूज करके अलग अलग रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो, अपना बिजनेस बना सकते हो। अब आपको क्या करना है जैसे यहां पे प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन जो बना है इसको आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करनी है। सिंपली ये प्रोटीन का प्योर फॉर्म में सेपरेशन करना है। ये प्रोटीन का क्या करना है, पहले सेपरेशन करना है, फिर इसका प्यूरिफिकेशन करना है, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना है लेबोरेटरी के अंदर, फिर क्वालिटी एश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर बनेंगे, और फाइनली पैकेजिंग करके उसको आपको मार्केट में सेल करना है, और फिर पैसा ही पैसा होगा, है ना। तो बस अगर पैसा ही पैसा चाहिए तो ये मेथड आपको प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी, और ये प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आपको एटलीस्ट पीएचडी करना पड़ेगा, सही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, सबसे बड़ा रोल था यहां पे एफडीएनए का, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड वेक्टर डीएनए, मतलब कि प्लाज्मिड, सही है। तो ये टेक्निक आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स और भी है, बट ये नीट के सिलेबस में, इसलिए मैंने यहां पे आपको दिखाने का ट्राई किया। क्लियर है। चलो, सो प्लीज आप लोग शेयर करिए मेरे वीडियो को यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आजकल, है ना।
ओके, सो थैंक यू सो मच।